हेलो स्टूडेंट्स। तो आज चलते हैं ग्रेविटेशन के होप सो आखिरी लेक्चर पर। तो अगर ये आखिरी लेक्चर हुआ तो इट्स गोना बी बिट बिग। तो लेट्स सी क्या होता है। तो एक बार मैं रिकैप करा दूं आपसे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि तीन लॉ होते हैं केपलर के। ठीक है। पहला लॉ जो होता है वो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स होता है, जिसमें बताते हैं कि ऑर्बिट जो होता है वो एलिप्टिकल होता है, सन फोकस पर होता है। और मैंने कहा था कि दो दूरी होती हैं, एक एपी से आता है एक पेरी से आता है। पेरी वाले नज़दीक होता है, एपी वाला दूर वाला होता है। फिर होता है दूसरा लॉ ऑफ एरिया, जिसमें एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तीसरा होता है लॉ ऑफ पीरियड, जिसमें टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है। तो मैंने कहा था सर्कुलर में टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, लेकिन एलिप्टिकल में टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है। और हमने एक सवाल किया था कि ए से बी और बी से ए में टाइम ज़्यादा किस पे लगेगा। हम यहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ करेंगे। ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं प्रूफ ऑफ सेकेंड लॉ, जो लॉ ऑफ एरियाज होता है। ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रूफ है। ठीक है। अभी होता क्या है देखो, तो हम दो तीन छोटे छोटे स्टेप्स में चलते हैं इसके ऊपर। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि जैसे कि मान लो कि सपोज़ ये सूरज है, ये कोई प्लेनेट है। तो सूरज जो होता है वो मान लो ये अर्थ है। तो सूरज जो अर्थ पे है वो इधर की तरफ फोर्स लगाता है, और सूरज के देखने से पोजीशन वेक्टर बाहर की तरफ है। तो फोर्स अंदर की तरफ, पोजीशन वेक्टर बाहर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर इज 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। तो टॉर्क कितना होता है, आर क्रॉस एफ। टॉर्क जीरो होता है क्योंकि आर एफ साइन 180 आएगा। ठीक है। तो टॉर्क जो होता है डी एल बाई डी टी होता है, जैसे कि आपने 11th में पढ़ा था। तो इसके हिसाब से क्या हो गया कि एल जो होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने एक सिंपल सी बात कर ली कि इन प्लानिटरी मोशन एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट्स इज कांस्टेंट। अब एंगुलर मोमेंटम होता क्या है कि एंगुलर मोमेंटम आपके पास ये होता है, एंगुलर मोमेंटम एल से दिखाते हैं। ये होता है एम आर क्रॉस वी। आपको याद होगा बेसिकली आर क्रॉस पी होता है। तो एम आर क्रॉस वी कॉन्स्टेंट होता है, और आर वी कुछ नहीं होता, आर वी साइन थीटा हो गया। यहाँ पे थीटा किसके बीच में एंगल होगा, थीटा आर और वी के बीच में एंगल होगा। ठीक है। ये आपको पता, तो ध्यान रखने की चीज़, ये किसी भी प्लेनेट का या धरती के इसमें सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। चलो भाई, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, अब क्या करें। अब तुम बोलोगे सर इसका सेकंड लॉ जो ये बोलता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, मतलब एरिया बाय टाइम कांस्टेंट होता है, इससे क्या लेना देना। मैं बोलूँगा लेना देना है। कैसे लेना देना मैं समझाता हूँ। मान लो किसी टाइम पर, मान लो कि एक पार्टिकल, सॉरी मान लो प्लेनेट यहाँ चल रहा है, उसकी वेलोसिटी वी है। तो हमने बहुत छोटा सा टाइम लिया, इतना बड़ा मतलब बहुत छोटा सा टाइम, जिसमें यहाँ से यहाँ तो ज़्यादा हो गया। छोटा सा टाइम है तो उसमें वी डी टी चलेगा, वी इसकी स्पीड। बहुत छोटा टाइम है, वी कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है। वी डी टी चला। अब देखो भाई, ये है कि पोजीशन वेक्टर इधर है इतना ही, मैं वहाँ दिखा रहा हूँ मैं, और वेलोसिटी इधर है। और मान लो इन दोनों के बीच में एंगल जो है कितना है, थीटा है। ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। ठीक है। सही है। यहाँ क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है। अब ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ तक ये आर है। ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ। बेसिकली ये पूरी चीज़ आर है, ये परपेंडिकुलर से हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इस एंगल को अल्फ़ा लिख देते हैं, लिख दिया। और ये चीज़ मान लो इस ट्रायंगल की हाइट है, तो ये बेस हो गया ट्रायंगल का आर। और ये जो हाइट है मैं यहाँ ना बना के यहाँ दिखा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत हौच पहुँच है। अब डी टी टाइम में उसने जो छोटा सा एरिया बनाया डी ए, डी एक स्मॉल एरिया है, वो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आर हाइट एच, ये हो गया आपके पास। तो आर को आर लिख देते हैं। अब एच को कैसे लिखें, सिंपल सी बात है। एक काम करते हैं, साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा क्या होगा, एच, तो बेसिकली ये एंगल अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा क्या होगा, एच, है ना, बाय
साइन अल्फा होगा एच बाय ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ कितनी है बी डी टी, तो हाफ आर एच हो गया और एच को आप लिख देते हो वी डी टी साइन अल्फा। ठीक है, सही। तो डी ए बाई डी टी बेसिकली क्या हो गया, डी ए बाई डी टी आपके पास आ गया एरिया पर यूनिट टाइम, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली एरियल वेलोसिटी। तो आपके पास जो एरियल वेलोसिटी है वो डी ए बाई डी टी हो गया। अब डी ए बाई डी टी हो गया एरियल वेलोसिटी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू आर वी साइन अल्फा बाय टू। इसको लिख सकते हैं एम आर वी बाय टू एम। साइन अल्फा को साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा बेसिकली पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा। तो इसका मतलब कि जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या आ गया, एम आर वी साइन थीटा बाय टू एम। ठीक है, अब ये एम आर वी साइन थीटा क्या है, मैं बोलूँगा कि थोड़ा ऊपर देखो, एम आर वी साइन थीटा एम आर क्रॉस वी, आर और, क्योंकि देखो आर और वी के बीच में एंगल थीटा है, तो ये एम आर क्रॉस वी है। तो बेसिकली ये क्या है, एम आर क्रॉस वी, जिसको मैं एंगुलर मोमेंटम बोलता हूँ। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम बाय टू एम हो गया ये। तो एरियल वेलोसिटी इज एल बाय टू एम। अब सोचने की बात है कि हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी पेज में ऊपर पढ़ा था कि एक प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, इसका मतलब ये चीज़ कांस्टेंट है। तो कुल मिला के एरियल वेलोसिटी मतलब एंगल मतलब एरिया पर यूनिट टाइम किसी भी प्लैनेट का कांस्टेंट होता है। तो ये आपका पहला प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है कि टाइम स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है। तो आप नॉर्मली जब इसका प्रूफ देखोगे तो लोग बड़े सिंपल तरीके से करते हैं, लोग एलिप्स के लिए करते नहीं हैं, लोग नॉर्मल सर्कुलर ऑर्बिट के लिए करते हैं। तो सर्कुलर ऑर्बिट में तो क्या होता है भाई, सारे रेडियस आ रही है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, मतलब उनका मेजर एक्सेस भी 2r है, माइनर एक्सेस भी 2r है। तो इसके लिए तो मैं आपको बता ही चुका था कि इसके लिए सिंपल प्रूफ था मेरे पास, तभी मैं दोबारा बताया। तो वेलोसिटी रूट जी एम बाय आर था, ओमेगा वी बाय आर था, तो रूट जी एम बाय आर क्यूब हो गया। ठीक है ना, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा था, 2 पाई आर क्यूब बाय जी एम हो गया। तो टी प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब हो गया। ये वो नॉर्मल प्रूफ है जो लोग देते हैं, लेकिन इस प्रूफ में कहीं भी एलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं है। लोग एलिप्टिकल ऑर्बिट चक्कर में क्यों नहीं पढ़ते हैं वो आप अभी समझ जाओगे थोड़ी देर में कि पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो मैं आपसे बोलूँगा कि द फॉलोइंग डेरिवेशन है ना इज़ अ वेरी टफ डेरिवेशन, प्लीज़ ट्राई इट इन एक्सपर्ट प्रोविज़न एक्सपर्ट सुपरविज़न। तो इस डेरिवेशन को आप एक्सपर्ट्स की सुपरविज़न और अजय देवगन की देख में ही करें, अदरवाइज़ ना करें, है ना। मेडिकल वाले बच्चे बिल्कुल ना करें, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चे जब नॉन मेडिकल वाले उसके प्रूफ देखेंगे तो उनकी कुछ दिक्कत होगी, दिमागी परेशानी, उसको ठीक कर सकते हैं ना, तो मेडिकल वाले इसको छोड़ दें। तो है क्या प्रूफ, लेट्स सी। ठीक है, तो देखते हैं प्रूफ है क्या। बहुत ही गंदा प्रूफ है। तो इस प्रूफ के लिए वैसे आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन स्टिल देख लो तो कोई बुराई नहीं है, मतलब रटो मत, लेकिन मेरे ख्याल से देख लो। तो हम प्रूफ करते हैं, तो हम प्रूफ की स्टार्टिंग करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिप्स से। फिर बोला मेडिकल वाले चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एलिप्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये एलिप्स होता है, ये इसका पूरा मेजर एक्सिस होता है, ये सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं इसको, मेजर एक्सिस का आधा। ठीक है ना, तो मेजर एक्सिस का आधा ए हो गया, ऐसे ये सेमी माइनर एक्सिस है। अब अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, दोनों आर हो जाएंगे, तो एरिया हो जाएगा पाई आर्स को, लेकिन इसका एरिया जो होता है वो पाई ए बी होता है। ठीक है, दूसरी बात अगली चीज़ ये होती है, इसको बोलते हैं अपन एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी का मतलब होता है ये कितना सेंटर से हटा हुआ, मतलब बेसिकली कितना सर्कल नहीं है। एसेंट्रिसिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब उतना ये चपटा है ना, और एसेंट्रिसिटी कम है तो उतना कम चपटा है। तो एसेंट्रिसिटी होती है बी बराबर, एसेंट्रिसिटी एक्चुअली ए से दिखाते हैं, ई से, है ना, और एसेंट्रिसिटी बेसिकली ई होती है। अब ई का मतलब कितना ओवल है, कितना नॉन सर्कुलर है बेसिकली। ठीक है भाई, अब एसेंट्रिसिटी में क्या होता है, एसेंट्रिसिटी का ये होता है कि बी जो होता है वो ए अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर होता है। ठीक है,
अब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल सी बात है कि b अंडर रूट a1 - a² मतलब e जितना ज़्यादा होगा, तो अगर e 0 हो गया तो b और a बराबर हो, सर्कल हो गया। जितना ही बढ़ाते जाओगे आप, ठीक है ना, जितना ही बढ़ाओ, और ध्यान रखना e हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है ना, सही। इनफैक्ट 1 से कम ही होगा। अगर e 1 हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, नहीं, अगर e 1 हो गया तो b 0 हो जाएगा, मतलब ये कोलैप्स होकर स्ट्रेट लाइन हो गया एक तरह से। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि e जितना बड़ा करते जाओगे आप, जितना 1 को अप्रोच करेगा उतना ये क्या होगा, b छोटा होता जाएगा, तो ये बेसिकली ऐसे चपटा सा होता जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एसेंट्रिसिटी होती है, ठीक है। अब इसके अलावा दो चीज़ें और, ठीक है, इसका एरिया पाई ये भी हो गया। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसका एक फोकस होता है, फोकस पे सन होता है। सन से जो सबसे पास की दूरी उसको r1 बोलते हैं, सबसे दूर की दूरी r2 बोल देते हैं। r1 जो होता है वो a1 - e होता है, और r2 जो दूर वाली दूरी होती है, ये पेरिपोनोजी या अपोजी, 1 + e होती है, ठीक है भाई। दो चीज़ें ये होती हैं। दूसरी बात ध्यान रखना कि इन दोनों जगह ये, मतलब ये जो स्लोप है बेसिकली ये वर्टिकल हो जाती है। तो यहाँ पर मान लो इसकी प्लेनेट की वेलोसिटी v1 है, यहाँ प्लेनेट की वेलोसिटी v2 है, तो ये दोनों ही जगह जो होती हैं ये r1 और r2 के परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है। तो r1 और r2 ही वो जगह है जहाँ पर एट r1 एंड r2 ओनली, ठीक है, वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर, है ना, टू लाइन जॉइनिंग सन। यही वो जगह होती है जहाँ पे वेलोसिटी, जैसे मान लो यहाँ वेलोसिटी इधर होगी तो ये जोड़ने के लिए परपेंडिकुलर नहीं, तो ये केवल दो जगह होती हैं, सबसे नज़दीक वाली, सबसे दूर वाली, जब वेलोसिटी सन को जोड़ने लाइन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। क्यों होती है आप सोच सकते हो, है ना, देख के भी समझ सकते हो, और आप थोड़ा दिमाग लगा के सोच भी सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट से किसी तरीके से, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। तो हमने जो चीज़ देखी उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हम लोग यूज़ करते हैं पहले एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन, दो चीज़ यूज़ करते हैं। तो मैं एक बार दोबारा बनाता हूँ। अच्छा, इस वो नहीं बना, ये सन है, ये दूरी r1 है, ये दूरी r2 है, यहाँ वेलोसिटी ऊपर है v1, यहाँ वेलोसिटी नीचे है v2, ठीक है। अब क्या हो भाई साहब कि जो एंगुलर मोमेंटम है यहाँ हो गया m1 v1 mv1 r1, मास तो वही है, यहाँ हो गया mv2 r2। m जो है वो प्लेनेट का मास है, ठीक है। यहाँ से आ गया मेरे पास v1 r1 = v2 r2, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब आगे चलते हैं, एनर्जी इक्वेट करते हैं। तो एनर्जी लेफ्ट और राइट सेम ही होगी, तो एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो पोटेंशियल होगी जी एम, बड़ा एम किसका मास दिखा रहा है, सन का, बाय r1। काइनेटिक एनर्जी होगी ½ m v1² = -gmm/r2। काइनेटिक एनर्जी होगी ½ m v2², ठीक है। अब जो चीज़ कटती है काट दो, प्लेनेट का मास कट जाता है। अब यहाँ मेरे पास कितना आ गया, v1 ज़्यादा होगा, ध्यान रखना, नज़दीक है, नज़दीक है तो तेज़ चलेगा, दूर है तो धीमे चलेगा। तो यहाँ से हो गया v1² - v2²/2 = gm 1/r1 - 1/r2। ये उधर चला गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हम क्या करते हैं, v2 हटा देते हैं। v2 की वैल्यू मेरे को यहाँ पता है, v2 कितना है, v1r1 जो भी, तो यहाँ लिख देते हैं v1² - v2² की जगह हम लिख देते हैं v1r1/r2 का होल स्क्वायर, सॉरी v2 की जगह v1r1/r2 का होल स्क्वायर। ये v2 हो गया, 2 उधर कर देते हैं, 2gm, यहाँ लिख देते हैं r2 - r1/r1r2। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, सिंपल चीज़ है, ठीक है, थोड़ी लेंदी है, देखते चलो। एक r2², एक r2 कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ हो गया v1², ऊपर आ जाएगा r2² - r1² = 2gm r2 - r1/r1r2।
अभी आर टू माइनस आर वन का स्क्वायर है तो ये आर टू माइनस आर टू प्लस आर वन हो जाएगा, तो आर टू माइनस आर वन कट जाएगा, तो वी वन स्क्वायर इंटू कितना हो गया आर टू प्लस आर वन इज इक्वल टू टू जी एम इंटू आर टू ऊपर चला गया, आर वन नीचे आ गया। ठीक है, अब आता है आर वन प्लस आर टू। अब आर वन प्लस आर टू ये है, देखो मैं पिछले पेज में पे जाता हूँ, ये आर वन लोएस्ट डिस्टेंस था, आर वन सबसे छोटा, आर टू सबसे बड़ा डिस्टेंस, और ये दोनों का सम क्या है, मेजर एक्सेस है, नहीं है? समझ मेरी बात? अब कई लोग ये भी करेंगे कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे, भाई साहब इन दोनों को ऐड करोगे तो भी टू ए ही आएगा, माइनस ए प्लस ए ही कट जाएगा। ठीक है, लेकिन सीधे सीधे दिख रहा है आर वन प्लस आर टू कितना है, टू ए। तो मैंने क्या कर दिया, आर वन प्लस आर टू को टू ए कर दिया, तो टू ए किया तो टू से टू कट गया। ठीक है ना, तो मैंने लिख दिया कि सेंस आर वन प्लस आर टू बराबर टू ए। ठीक है, लो जी, है ना। अब आर वन प्लस आर टू आपका टू ए हो गया, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ टू ए लिख के टू से टू काट सकते हैं, तो यहाँ हो गया वी वन स्क्वायर बराबर जी एम बाई ए, टू ए आया तो टू कट गया, ए आ गया। आर टू क्या है, ए वन प्लस ए, और आर वन क्या है, ए वन माइनस ए से कट गया, तो वी वन स्क्वायर कितना हो गया, वी वन स्क्वायर हो गया आपके पास जी एम बाई ए, है ना, वन प्लस ई डिवाइड बाय वन माइनस ई। तो ये मेरे पास तो पहला फॉर्मूला हो गया। चलो भाई, चीज़ें थोड़ी लेंदी हैं, ठीक है ना, लेकिन टेंशन मतलब अब चीज़ें ख़त्म ही होने वाली है, जस्ट ज़रा सही बचा है, तो हम एक और पन्ना लेते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो जो एरियल वेलोसिटी होती है, ठीक है, अगला पन्ना लेते हैं। ओ माय गॉड, पन्ना ये भरा, तो कुछ लिखा हुआ है, हटाओ, दूसरा पन्ना लेते हैं, ये भरा हुआ है, ये खाली है, ये पीछे भी खाली है, इस पे लिखते हैं और इस पर डेरिवेशन ख़त्म करते हैं, फिर नए पन्नों को जुगाड़ करते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम चलते हैं आगे। तो हम लोगों ने ये देख लिया, अब हम चलते हैं आगे। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जो एरियल वेलोसिटी होती है कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, डी ए बाई टी, लेकिन कांस्टेंट है तो उसको ए बाई टी भी लिख सकते हैं। कोई चीज़ कांस्टेंट हो तो उसका छोटा रेशियो बड़ा रेशियो सब सेम रहेगा। तो हम क्या करते हैं, पूरे एरिया के लिए देख लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने बताया था आपको एल बाई टू एम होती है। तो अगर मैं पूरे एलिप्स के एरिया की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था पूरे एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। तुम बोलोगे सर कब बताया था, अरे थोड़ी देर पहले बताया था मेरे बाप, है ना, बिल्कुल थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि टोटल एरिया पाई ए बी होता है। ठीक है, चलो जी, टोटल एरिया पाई ए बी हो गया। अब क्या करें, बाय टाइम, अब टोटल टाइम टी, टी तो चाहिए ही, पूछो क्यों, अरे टी तो प्रूव करना है कि टी स्क्वायर ए बी को प्रोपोर्शनल है, तो पाई ए बी बाई टी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम कहीं भी ले लो भाई साहब, हम क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम इस वाले पॉइंट पे ले लेते हैं। इस वाले पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम क्या था, एम वन वी वन आर वन। ठीक है, एम टू वी टू आर टू कोई भी ले लो, मैंने एम वन वी वन आर वन ले लिया। ठीक है, एक्चुअली कहीं और लोगे तो साइन थीटा का चक्कर आएगा, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा आपके पास थीटा 90, तो साइन 90 वन हो जाता है। तो मैंने लिख दिया एल की जगह एम वी वन आर वन बाय टू एम, एम से एम कट गया। ठीक है, अब हम आगे चलते, सुनना, टी बराबर टू पाई ए बी, टी ऊपर चला गया, टू पाई ए बी बाय वी वन आर वन। अब हमको प्रूव करना है कि टी स्क्वायर ए क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो लेट्स सी, वैल्यू लिखते हैं, टू पाई ए है, बी कितना था, ए अंडर रूट वन माइनस ई स्क्वायर। तुम बोलोगे सर कब बताया, मैं बोलूँगा भाई साहब प्लीज़ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स में बताया था, बी जो होता है ए वन माइनस ई स्क्वायर होता है। ठीक है, बताया था, बाय वी वन आर वन। ठीक है, धीमे धीमे करके झटका देते हैं, टू पाई ए स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, वैसे स्टेप की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलो एक मैंने एक्स्ट्रा स्टेप लिख दिया। अब वी वन, अब वी वन की वैल्यू देखो, वी वन कितना था भाई, वी वन था आपके पास, वी वन की वैल्यू थी वी वन स्क्वायर इतना था आपके पास, वी वन स्क्वायर था जी एम बाई अंडर रूट वन प्लस वन माइनस। तो वी एम का, वी एम की जगह मैं लिख दूंगा, वी वन की जगह लिख दूंगा मैं, आई विल राइट जी एम बाई ए वन प्लस ई बाय वन माइनस ई।
तो इसका रूट हो जाएगा, ठीक है, इनटू R1। अब R1 कितना होता है भाई, A1 माइनस ई, ठीक है, ये मैंने बताया था, देख लेना, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई तो हम देखते हैं क्या होता है। तो एक काम करते हैं कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल डी को टी का स्क्वायर कर ही देते हैं, ऐसे बहुत सारा रूट देखना है मेरे को। तो टी स्क्वायर मैंने किया तो यहाँ आ गया मेरे पास 4 पाई स्क्वायर ए की पावर 4 1 माइनस ई स्क्वायर, ये रूट हट गया, आगे चले। यहाँ आ गया मेरे पास जी एम बाय ए 1 प्लस ई 1 माइनस ई, ठीक है। अब ये चीज़ तो रूट के बाहर थी, तो ए स्क्वायर 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, ठीक। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया भाई से देखो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर से एक का कट गया, एक आ गया ए स्क्वायर में ए क्यूब आ गया, तो ये आ गया 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब। वैसे मामला यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन तो भी देख लेते हैं, नीचे जी एम कर देते हैं, ठीक है। अब इन सबको देखते हैं, ध्यान से देखना। ये 1 माइनस ई स्क्वायर है, ये 1 माइनस ई का होल स्क्वायर है। इस 1 माइनस ई को ऊपर ले जाओ, इस 1 माइनस ई की स्क्वायर कर दो, 1 प्लस ई 1 माइनस ई, 1 प्लस ई कट जाएगा, 1 माइनस ई और 1 माइनस ई, 1 माइनस ई का होल स्क्वायर आएगा, सब कट जाएगा, बचेगा यही। आई होप यू अंडरस्टैंड, नहीं अंडरस्टैंड तो एक बार खुद सॉल्व करके देख लें। तो ये क्वेश्चन आ गई। तो ये प्रूफ कोई नहीं कराएगा, शायद आप करा भी देगा भगवान जाने, लेकिन ये बहुत लेंदी प्रूफ है, कोई विशेष इसका यूज़ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि टी स्क्वायर जो होता है वो ए क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है भाई। तो कुल मिला के सारी चीज़ होगी। अब एक अगली चीज़ है, ठीक है, ये चुपचाप रट लो। ये रटने का क्या है कि मैं इसका प्रूफ ऑफ नहीं करा रहा कि भाई सैटेलाइट है, ये R1 सबसे छोटे वाला डिस्टेंस, R2 सबसे बड़े वाला डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ध्यान रखना वेलोसिटीज़। जो टोटल एनर्जी होती है वो किसी सेटेलाइट की सर्कुलर ऑर्बिट में होती है -gm/2r, आपको याद होगा। 2r बेसिक -gm/2r होती है, 2r यही तो होता है, उसमें सर्कुलर ऑर्बिट होता है, तो r ये होता है, r ये होता है। तो यहाँ पे जो होती है -gm ये मेजर एक्सिस 2a होती है टोटल एनर्जी, और आप इसको 2a को R1 + R2 भी लिख सकते हो। तो बस जहाँ जहाँ R आता है तो वहाँ ए आ जाता है यहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, यहाँ पे ए क्यूब। तो टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बहुत काम का होता है। कैसे काम का होता है, वी विल सी इट, ठीक है। और हम चलते हैं आगे, 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, फिर ये चैप्टर पता नहीं इस लेक्चर में ख़त्म होगा कि नहीं होगा, लेट्स सी। चलो आगे चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, नहीं बड़ा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन भगवान जाने, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं कि बड़ा है कि छोटा है। क्वेश्चन ये है, पेज नंबर 5। क्वेश्चन इज लाइक कि सोचने दो क्या क्वेश्चन। ऐसे सोचते हैं कि a satellite at a distance from center of earth is thrown perpendicular to a at √5/4 times orbital velocity at that place. Find maximum distance from earth, ठीक है। अब अर्थ के लिए सैटेलाइट वैसे ही है जैसे सन के लिए अर्थ है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है मैं समझाता हूँ आपको, सुनना। मान लो सपोज ये धरती है, धरती के ए डिस्टेंस से आपने किस चीज़ को एक वेलोसिटी दी थी, ठीक है। अब सोचना है ऐसे कि बेसिकली हम ऐसे सोचते हैं कि इस पे दो फोर्स लगते हैं, ग्रेविटेशनल एक बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल मान लो, हम सेटेलाइट फ्रेम में चलते हैं। तो अब ये सुनने कि अगर दोनों बराबर हैं तो उसकी दूरी सेम रहती है सेटेलाइट फ्रेम से, ना इधर ना उधर, और वो घूमते रहता है वो। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल होती
अगर इसकी वेलोसिटी क्या होती है ऑर्बिटल, है ना, तो ऑर्बिटल के कारण एक mv² बार बाहर होता है, अंदर gmm/r होता है, जो भी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बैलेंस होता है। अब इसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल से ज़्यादा है, √5/4 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 5/4 1 से बड़ा है तो उसका रूट भी 1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब बाहर वाली टेंडेंसी होगी, तो बाहर ले जाएगा इसको, मतलब ये धरती से दूर जाएगा। दूर जाते जाते क्या होता है, ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट लेगा और एक डिस्टेंस मान लो b तक गया, ठीक है। अगर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम होता तो नज़दीक आ जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक मान लो यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है, और ये बेसिकली एक ऑर्बिटल पाथ लेगा। तो क्वेश्चन यही है कि ये जो b है वो कितना होगा, ठीक है, सही। तो दूर गया, सही है। फिर ध्यान रखना, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम होती तो ये पास आता, तो ये बेसिकली यहाँ पे नज़दीक आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यही सबसे दूर वाला पॉइंट हो जाता है, इसके बाद तो नज़दीक आता हो। क्योंकि देखो दो जगह परपेंडिकुलर होता है, ये सबसे दूर या सबसे पास। तो अब नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे दूर जा रहा है, इसका मतलब ये सबसे पास वाली चीज़ है, सबसे दूर वाली चीज़ आएगी। वैसे अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम होता तो सेंट्रीफ्यूगल कम पड़ जाता और अट्रैक्शन ज़्यादा, तो वो पास आ जाता, ठीक है ना। दोनों टाइप के मोशन हो सकते हैं। अब मेरे से पूछा बी कितना है, तो लेट्स सी। तो हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन क्या लगाते हैं हम लोग कि अच्छा, पहली बात की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, √gm/r। तो ये हो जाएगी √5/4 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है gm/r, r की जगह कितना हो गया a, तो √5gm/4 है, ठीक है। तो पहला हम लगाते हैं एंगुलर मोमेंटम का, L1 बराबर L2। एंगुलर मोमेंटम होगा पहले mv1a, फिर होगा mv2b। तो आपके पास क्या हो गया, v1a बराबर v2b। फिर हम लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, जितनी एनर्जी यहाँ पे उतनी एनर्जी यहाँ पे। शुरू में एनर्जी कितनी होगी, -gmm/a प्लस हाफ mv1² इज इक्वल टू बाद में क्या होगी, -gmm/b प्लस हाफ mv2², ठीक है। एम 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 चारों कट गया आपके पास, ठीक है, सही। अब हम चलते हैं, क्या निकालना है हमको बेसिकली निकालना तो बी ही है, ठीक है। तो v1 तो पता ही है अपने को, v2 की वैल्यू डालनी, v2 की वैल्यू हमको पता ही v1 के टर्म्स में, तो ये v2 यहाँ चिपका दो। तो जैसे ही हमने v2 यहाँ चिपकाया बबुआ, तो हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, लेट्स सी। तो v1 ज़्यादा होगा v2 से, ध्यान रखना, क्योंकि v1 पास में, जितना पास उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होती है ना। चलो भाई, तो पहले नॉर्मल लिखते हैं, gm/a प्लस v1²/2 इज इक्वल टू -gm/b प्लस v2²/2। तो v2 कितना होगा, सॉरी मेरे बच्चे आ गए थे, तो -gm/a प्लस v1² और यहाँ बच गया तेरे पास v2²/2, ठीक है बच्चों। अब v2 को हमको गायब करना है, कैसे करें गायब, बिल्कुल सिंपल है, v2 को लिखेंगे v1a/b, तो -gm/a प्लस v1²/2 इज इक्वल टू -gm/b प्लस v2² की जगह लिखेंगे v1² a²/b²। अब हमको वैल्यू निकालनी है b की। तो चलो भाई क्या करें, निकालते हैं b की वैल्यू। तो कैसे निकालें, अगर मुझे v1 पता चल जाए तो b पता चल जाएगा। तो अब क्या करें भाई साहब, तो हम यहाँ करते हैं v1²/2, यहाँ बच गया 1 -a²/b² इज इक्वल टू gm 1/a - 1/b। समझ लो भाई, gm 1/a - 1/b। इब के करा भाई, इब न्यू है। अब ऐसा है कि यहाँ हो गया b² -a²/b² इज इक्वल टू gm b - a/ab। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करेंगे, अब लेंगे हम नेक्स्ट पन्ना। तो नेक्स्ट पन्ना उठाते हैं और आगे चलते हैं। तो हम आगे चलते हैं, जैसा कि हम दिख रहा है b² - a² को b - ab+ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया पेज नंबर 6, तो ये हो गया v1²/2, ऊपर आ गया b + a, b - से कट गया, और नीचे आ गया b² और ab में से एक b यहाँ गया, और यहाँ बच गया gm/a आई थिंक, ठीक है ना, एक b से b कट गया, ठीक है।
अब हम चलते हैं आगे। अब मैं V1 की वैल्यू लिखता हूँ। तो V1 की वैल्यू क्या थी भाई? V1 था इतना 5 GM/4 यही था ना, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, V1 को लिख देते हैं 5 GM/4 ऑर्बिटल वेलोसिटी का √5/4 टाइम्स था। ये V1² की वैल्यू हो गई। इससे 2GM को यहाँ ले लेते हैं, 2GMB/AB+A। GM कट गया आपके पास। अब मेरे पास क्या बचा? A से AB कट गया। लो जी, कितनी अच्छी बात हो गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया? 5B+A, टेंशन मत लेना, = 8B, राइट। 5B+A = 8B। यहाँ से आ गया 5A, 5B 8B, तो 5B + 5A = 8B। तो यहाँ से हो गया 5A बराबर 3B, तो B कितना आ गया? 5A/3। लो जी, बहुत मुश्किल से आया आंसर, लेकिन आंसर आ गया। अब मैं आपको समझाऊंगा। कई बार मैं जानबूझ के क्वेश्चन बहुत लेंदी करता हूँ, और इसलिए लेंदी करता हूँ कि आपको शॉर्ट ट्रिक की अहमियत समझ में आए। कैसे, मैं समझाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि टोटल एनर्जी ऑर्बिटल और क्या, टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है -GM/R1+R2, जहाँ सबसे छोटी और सबसे बड़ी दूरी होती है R1 R2। इस केस में सबसे छोटी दूरी मैंने कितनी मानी भाई? मैंने मानी A, और सबसे बड़ी दूरी मानी B। B निकालनी थी, इधर रखी थी ना। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं -GM/A+B। अब ये टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है, तो टोटल एनर्जी जो शुरू में थी वही बाद में थी, तो ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल थी। तो -GM/A+B, काइनेटिक होगी 12mv², और वेलोसिटी कितनी थी भाई? m की जगह m, v² की जगह √5/4 ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है GM/R, R की जगह A है, तो ये हो गया, उसका स्क्वायर कर दिया, इसका रूट होता है, ठीक है। पोटेंशियल होती है -GM1m2R, R की जगह हो गया A, ठीक। एक सिंपल इक्वेशन बनी। क्या हुआ? GM घट गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। बस मैं एक छोटी सी गलती कर बैठा हूँ। टोटल एनर्जी जो होती है वो -GMM/2R थी। तो यहाँ पे सेटेलाइट और सन और अर्थ दोनों का मास आएगा, तो यहाँ पे 2m आएंगे, और यहाँ भी दोनों का मास आएगा, मतलब सेटेलाइट और उसका दोनों का। तो ये भी आएगा, सॉरी, जैसे एनर्जी जो भी होती है वो मतलब जैसे K/Q1 Q2/R होती है, तो यहाँ भी GMM/R होती है ना। तो -GMM/whatever, तो GM कट गया आपके पास, MM भी कट गया, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया? यहाँ मेरे पास आ गया आपके पास आ गया -1/A+B, टेंशन मत लीजिएगा, = 1/8A, सॉरी 5/8A -1/A। आपने 8A एलसीएम ले लिया, आपका आ गया 5 - 8 -3/8A, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, ये 8A ऊपर आ गया, = 3A+B, 3A+3B हो गया। 8A में से 3A गया, 5A बराबर 3B, B कितना आ गया? 5A/3। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि हमने बहुत मुश्किल से करके B बराबर 5A/3 निकाला था, यहाँ बहुत आसानी से B बराबर 5A/3 आ गया। तो आप सोचो कि चीज़ें कितनी आसान हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के जो हमारे पास फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी = -GMM/R1+R2, ये कई बार चीज़ों को बहुत आसान कर देता है। इस R1+R2 को आप मेजर एक्सेस यानी कि 2A भी लिख सकते हैं, लेकिन नाम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ देखनी चाहिए उस क्या है, कई बार हो सकता है मेजर एक्सेस का नाम 2B भी हो। जैसे इस सवाल में A और B मेजर, यहाँ पर इस सवाल में A+B मेजर एक्सेस है, क्योंकि जो R1 R2 उसने नाम A+B का ले लिया है। तो ये मेरे पास हो गया
तो हमने बेसिकली सब कुछ कर लिया। अब इनफैक्ट थोड़ा सा और बचा है 15-20 मिनट का, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वीडियो ऑलरेडी 35 मिनट का हो चुका है, तो आई थिंक वी शुड होल्ड दिस वीडियो और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, एक लेक्चर और होगा, मुश्किल से 20-25 मिनट 30 मिनट मैक्स, ठीक है। ग्रेविटेशन फिर ख़त्म हो जाएगा आपका।